जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और गोपी किचन में यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ पर पास में ही गीता और शीला बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर तीनों बच्चे आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। और आज बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और आज संडे है इसलिए। अरे कितना ही मजा आता है ना संडे को, हम लोग कितना ही आराम से बातें करते हैं और खेलते हैं बैठकर, वरना फिर तो स्कूल ही जाना पड़ता है हमें तो। अरे हाँ तुमने सही बोला सोना, संडे को तो आराम ही आराम है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है मुझे तो संडे। पता है मेरा फेवरेट डे कौन सा है 7 डेज में से? अरे बताओ शुभाना। संडे, क्योंकि संडे को तो नो होमवर्क, ओनली खेल सकते हैं हम लोग, इसलिए मुझे संडे बहुत ही ज्यादा पसंद है और स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है। अरे हाँ वो तो सही बोला। वैसे हम तीनों तो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बैठते हैं, वो भी एक ही बेंच पे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। हम सब साथ में बैठते हैं फिर तो बहुत ज्यादा मजा करते हैं हम लोग वैसे भी क्लास में, है ना? कितना ही ज्यादा मजा आता है क्लास में। इस प्रकार यहाँ पर तीनों बच्चे बातें कर रहे होते हैं आपस में। अरे सच बताओ शीला बहन, अभी डुगू नहीं है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। डुगू रहता है तो उसे गोद में भी लेना पड़ता है मुझे और वो बहुत ही ज्यादा रोता है, परेशान करता है। माँ जी तो उसे घुमाने के लिए लेके गई है राधा बहन के घर, बहुत देर पहले ही लेकर गए थे, अब आते ही होंगे। थोड़ी देर और आराम कर लेती हूँ फिर तो वो डुगू करने ना देगा मुझे आराम। इस तरीके से गीता शीला से बातें कर रही होती है और फिर यहाँ पर तभी गायत्री डुगू को लेकर घर की ओर जाने लगती है। अरे ओ महारानी गीता, ये क्या कर रही है तू? इतनी सुबह सुबह बैठकर आराम कर रही है। मैं डुगू को लेकर इसलिए गई थी ताकि तुझे काम करने दे। डुगू डुगू परेशान न करे कोई काम में, इसलिए बाहर लेकर गई थी और तू यहाँ पर आराम से बैठी हुई है। कोई काम वाम ना है क्या तुझे? देख जरा तेरी दीदी गोपी कितनी अच्छे से काम कर रही है किचन का, तू भी जाकर वो काम कर। तू भी क्या नालायक शीला के पास बैठकर गप्पे लड़ाने लगती है। शीला तू अपनी भाभी की हाथ नहीं पिटा सकती काम में, गोभी बेचारी अकेले ही किचन में काम कर रही है और तुम दोनों यहाँ पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो। मैं तो डुगू को भी लेकर गई थी, फिर कैसा बहाना? जाओ जल्दी से घर के काम करो, बहुत ही ज्यादा काम चोर होते जा रहे हैं ये लोग, आलसी लोग एकदम नालायक है। कितना ही ज्यादा आलस करते हैं ये लोग। मैं तो यहाँ रहती हूँ तो मैं बोल बोल कर ही थक जाती हूँ इस गीता पे। अच्छा हुआ कि मैं शहर वाले घर में चली जाऊंगी जहाँ पहले गीता और विजय रहते थे। मैं वहीं रहूंगी आराम से शहर में। यहाँ तो मुझे हर टाइम बोलना ही पड़ता है, वो मेरी बात तो सुनते ना है। मैं चली जाऊंगी कुछ दिन के लिए तो इन्हें पता चलेगा। इस तरीके से गायत्री खुद ही खुद बोल रही होती है अपने मन में। और शीला और गीता तो दोनों वैसे ही सेम सेम नालायक है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। एक भी रहते तो काम चल जाता, ये दोनों के दोनों नालायक और कामचोर है। अरे माँ जी तो गुस्सा हो गई शीला बहन, मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही आलस कर दिया। मैं चलकर जरा झाड़ू लगा लेती हूँ, घर कितना ही ज्यादा गंदा लग रहा है। माँ जी सच कहती है, मैंने तो अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाया। गोपी दीदी तो अभी तक किचन में काम कर रही है बहुत ही देर से, आज बहुत ही ज्यादा किचन में काम जो था। मैं जल्दी से चलती हूँ वरना माँ जी की और डांट ना खानी मुझे, और भी या तो डांटने लगेंगी, गुस्सा हो जाएंगी माँ जी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद आंगन पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, सारे काम तो किचन के पूरे हो गए हैं। अब मैं जरा किचन से बाहर चलती हूँ, आज तो बहुत ही ज्यादा थक गई, आज तो बहुत ही ज्यादा काम था। किचन का काम करते करते तो मैं एक काम भूल ही गई बिल्कुल। आज तो मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है सुबह से उठकर। हे भगवान, माँ जी कितना ही ज्यादा गुस्सा करेंगी देखेंगी तो। अरे ये क्या, घर तो पूरा ही ज्यादा साफ लग रहा है, लगता है कि गीता बहन ने झाड़ू लगा दिया। अच्छा किया गीता ने कि झाड़ू लगा दिया, वरना माँ जी तो गुस्सा ही करती। माँ जी तो आ चुकी है घर में डुगू को लेकर, वो तो डुगू को घुमाने के लिए लेकर गई थी राधा बहन के घर। वैसे ये गीता तो दिखाई ही नहीं दे रही है कहीं मुझे, कहाँ गई ये गीता? अरे दीदी मैं इधर हूँ, मैं कुकू और कुकी को दाने देने के लिए आई थी खाने के लिए। उनके चावल के दाने खत्म हो गए थे और ये शोर मचा रहे थे, इसलिए। क्या तुमने झाड़ू लगा दिया है घर में? घर तो बहुत ही ज्यादा साफ लग रहा है। अरे हाँ दीदी,
माँ जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगी थी आने के बाद। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दिया, वरना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती माँ जी तो। और फिर यहाँ पर गीता, गोपी और शीला तीनों ही आकर कमरे में बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों का सारा काम खत्म हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और फिर राधा के घर पे यहाँ पर मीना और शुभा दोनों बैठकर दोनों सहेलियां बातें कर रहे हैं और यहाँ पर पास में ही राधा खड़ी है और यहाँ पर सरस्वती बैठी हुई है। अरे राधा बहू, तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, अब जाकर थोड़ा आराम भी कर लो। बहुत ही ज्यादा काम कर लिया तुमने, तुम्हारी अगर तबीयत खराब हो गई तो बहुत ही ज्यादा काम कर लिया है, सुबह से तुमने काम ही कर रही हो, अब आराम भी कर लो थोड़ा। अरे हाँ माँ जी, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, अभी मेरे सारे काम खत्म हुए हैं, मैं जाकर थोड़ा कमरे में लेट जाती हूँ, मुझे आराम करना है, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। वैसे माँ जी मेरा कितना ही ज्यादा ख्याल रखती है, कितनी ही अच्छी है मैं अभी माँ जी। अरे आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।